अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने बाज़ाब्ता तौर पर दोबारा तैयार करदा टेक्सास के इंतखाबी नक्शे को बहाल कर दिया है, जिससे अमरीकी ईवान नुमाइंदगी को फ़रोग़ देने की तवक्को है, क्योंकि सदर डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी 2016 के वसतमती इंतखाबात में कांग्रेस का कंट्रोल बरकरार रखना चाहती है। पीर को जारी होने वाला ये फैसला नज़रियाती खतूत पर तकसीम हो गया, जिसमें अदालत के 6 क़दामत पसंद जजों की अक्सरियत और 3 लिबरल जजों ने इख्तिलाफ किया। बहरीन ने मुल्क पर ईरानी हमलों की मबीन हिमायत न के इल्ज़ाम में दर्जनों अफराद की शहरियत छीन ली है। बहरीन की वजारत दाखिला ने पैर के रोज़ ऐलान किया कि उसने नी अफराद की शहरियत मनसूख कर दी है, जिनमें से कुछ का ताल्लुक ईरान के कू के साथ हमदर्दी और गैर मुल्की इदारों के साथ गठजोड़ के इल्ज़ाम के बाद था। ये इक़दाम इसराइल और अमरीका की जानिब ईरान के खिलाफ शुरू की गई जंग के एक हिस्से के तौर पर बहरीन में तेहरान की तनसीबात पर हमले के बाद सामने आया है। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स और मुल्का कैमला 4 रोज़ा दौरे पर अमेरिका पहुंच गए हैं। ये दौरा वाइट हाउस के नामा निगारों की एसोसिएशन के इशाइये की शूटिंग के बाद और करीबी इत्तेहादियों के दरमियान कशीदगी के बाद और भी ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गया है। पीर की सपहर का रियासती दौरा चार्ल्स के दौरे हुकूमत का अब तक का सबसे आला और नतीजा खेज़ बरतानवी राज से अमरीकी आज़ादी के ऐलान की 20वीं पंद्रहवीं सालगिरह के मौके पर और 2 दहाइयों तक किसी बरतानवी बादशाह का मुल्क का पहला दौरा है। हालिया बरसों में लेटर बॉक्स की मकबूलियत में इजाफा हुआ है। एक बार सिर्फ फिल्मी माहिरीन के लिए एक ख़ास साइट जो साइर को एक दूसरे की फ़िल्मों की दर्जा बंदी, जायज़ा लेने और उनकी सिफारिश करने की इजाज़त देती है, ने लाखों की तादाद में अकाउंट्स का इजाफा जारी रखा है। जिस कंपनी के कंट्रोलिंग सो मिलेनियल्स और जनज़त की दिलचस्पी है, अब कंपनी के कंट्रोल सरमायाकार ने बाज़ार ये मशहूर कर दिया है कि वो कैश आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। सेमाफोर ने इतवार को इतला दी कि कैनेडियन होल्डिंग कंपनी ताइनी, जो कि लेटरबॉक्स के तकरीबन 100% की मालिक है, मुख्तलिफ मुमकिना ख़रीदारों को पेश कर रही है, बशमूल फरसांट, CNBC और MS नाउ साबिक़ा MSNBC की पेरेंट कंपनी। सेमाफोर के मुताबिक एक और मुमकिना ख़रीदार दी एंकलर है, जो हॉलीवुड का एक मशहूर न्यूज़लेटर है। टनी ने 2020 में प्लेटन ख़रीदा, उसकी कीमत मलीन से ज़्यादा थी। ये वाज़ेह नहीं है कि आया कंपनी ने किसी किस्म का मुआहिदा किया है। इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता के बाहर पीर को 2 ट्रेनों के तसादुम में कम से कम 4 अफराद हलाक और दर्जनों ज़ख्मी हो गए। सरकारी मीडिया की रिपोर्ट में बताया गया है कि एक स्टेशनरी मुसाफिर ट्रेन को उसी ट्रैक पर आने वाली लंबी दूरी की मुसाफिर ट्रेन ने पीछे से टक्कर मार दी। इराक में अल जज़ीरा के नामानिगार ने इतला दी है कि इराक़ी सदर नज़ार उमीदी ने अली अलज़ीदी को वज़ीर-ए-आज़म नामज़द किया है और उन्हें हुकूमत बनाने का काम सौंपा है। अलज़ीदी को पीर के रोज़ क़ब्ल अज़ें को ऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क के उम्मीदवार के तौर पर नामज़द किया गया था, जो शिया जमातों का इत्तेहाद है, जिसकी पार्लियामेंट में अक्सरियत है। मकामी NGO के मुताबिक मगरबी सूडान में अल-फशर में नीम फौजी रैपिड सपोर्ट फोर्सेस RSF के हाथों अब भी हज़ारों अफराद को ख़राब हालात में हिरासत में रखा गया है। सूडान नेटवर्क ने पीर को कहा कि शहर में आदद हिरासती मराकज़ में विज डॉक्टर्स, फरते सूसे से ज़्यादा आम शहरी और 900 शेड फौजी अहलकार संगीन हालात में कैद हैं। टेक्नोलॉजी के टाइकॉन्स एलोन मस्क और सीम ऑल्टमैन मबीना धोखाधही, फ्रीब और बेलगाम अज़ाइम के गिर्द घूमने वाले एक आला दाव वाले मुकदमे का सामना करने के लिए तैयार हैं, जिसने मस्नूई ज़हान की तरक्की के लिए झगड़े करने वाले अरबपतियों के एक बार मुश्तरका वजन को धंधला कर दिया है। मुकदमे की समाअत, जो पीर को जेवरी के इंतखाब के साथ शुरू होने वाली है, चैट GPT बनाने वाली कंपनी ओपन AI की 2015 की पैदाइश पर एक गैर मनफती स्टार्टअप के तौर पर मरकज़ है, जिसे बुनियादी तौर पर मुसक के जरिए माली आनत फराहम की गई है, इससे पहले कि उसकी मालियत एशॉन पाइस्टी बेन है। इसराइल ने हिजबुल्लाह की तरफ से सरहद पार से जंग जारी रहने के बाद अमन मज़ाकरात से इनकार और इसके इनकार के आदा के बाद पूरे लबनान को जलाने की धमकी दी है। लबनान में मुकीम मुसल्लह ग्रुप ने पैर के रोज़ की इसराइल के जारी बातचीत की मजम्मत की और मुल्क के जनूब में इसराइल के मुसलसल हमलों के पेशम के नज़र सरहद पार से हमलों की मुहिम को ख़त्म करने से एक बार फिर इनकार कर दिया। इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल कॉटस ने जवाब दिया कि इनहराफ के तबाह के नताइज बरामद होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पीर के रोज़ कहा कि ABC और पेरेंट कंपनी वॉल्ट डिज्नी की तरफ से जमी कौमिल को फौरी तौर पर बरतरफ कर देना चाहिए। अपनी अहलिया मेलानिया ट्रंप के साथ मिलकर रात गए
टॉक शो के मेज़बान को एक एक्लूब के लिए बुलाया जो उसने हफ्ते के आखिर में सहाफ़ियों और सियासतदानों के एक इज्तिमा के करीब शूटिंग से पहले दिया था। कामिल ने गुज़श्ता जमरात को वाइट हाउस के नामा निगारों के आने वाले इशाइये के एक पैरोडी सेगमेंट में कहा था कि मेलानिया ट्रंप एक मुतवक्का बेवा की तरह चमक रही थीं। अपने एक्लूब में उसने खुद को उस आने वाली ज़ियाफ़त के एमसी के तौर पर पेश किया, एक शानदार सालाना तकरीब जिसे वाइट हाउस के नामा निगारों का इशाइया कहा जाता है। मेलानिया ट्रंप ने रात गए मेज़बान जमी कामिल को एक लतीफ़े पर तनकीद का निशाना बनाया है, जिसमें उन्होंने सदर के साथ वाइट हाउस के नामा निगारों के इशाइये में शूटिंग के एक वाक़े से चंद दिन कबल उन्हें उम्मीदवार बेवा कहा था। खातून अव्वल ने कमल के रिमार्क्स को नफ़रत अंगेज़ और परतशद्दुद करार दिया, जिसने अपने नेटवर्क ABC पर जोर दिया कि वो इसके ज़ालिमाना रवैये के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। रियासत-ए मुत्तहिदा में वफाकी हुकाम ने मुश्तबा शख्स पर इल्ज़ाम आयद किया है, जिसने मुबीना तौर पर एक खफिया सर्विस एजेंट को गोली मार दी थी, क्योंकि उसने अमरीकी सदर को कत्ल करने की कोशिश के साथ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक प्रेस गाला में सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश की थी। टोरेंस, कैलिफोर्निया के 1 साला कोल टॉमस एलन को भी 3 गनती की शिकायत में आतिशी असलहे के इल्ज़ामात का सामना है। इस्तिगासा ने पीर को ऐलान किया। रियासत-ए मुत्तहिदा में बरतानिया के सफ़ीर कर्स्टन टर्नर ने कंग चार्ल्स III के अमरीका के 4 रोज़ा दौरे को दोनों इत्तेहादियों के दरमियान एक मुनफरिद दोस्ती की तजदीद और एहया करने की कोशिश करार दिया है। पीर को शुरू होने वाला ये दौरा अमरीका और बरतानिया के ताल्लुकात में तनाव के दौर में सामने आया है, जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर को ईरान के ख़िलाफ़ अमरीका इसराइल जंग के बारे में उनके मौक़िफ़ पर अवामी तौर पर तनकीद का निशाना बनाते हुए उन पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने ईरान के ख़िलाफ़ जंग में वाशिंगटन की मदद नहीं की या आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने में अमरीका की मदद नहीं की। यूएस फेडरल ट्रेड कमीशन FTC की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक 2005 में अमरीकियों को सोशल मीडिया घोटालों से $2 बिलियन का नुकसान हुआ। एजेंसी की रिपोर्ट है कि सोशल मीडिया घोटालों से होने वाले नुकसानात में 8 गुना इजाफा हुआ है, और ये कि सोशल मीडिया घोटालों के नतीजे में सार्फिन से राब्ता करने के जाने वाले किसी भी दूसरे तरीके से ज़्यादा नुकसान हुआ है। तकरीबन 365 लोगों ने, जिन्होंने घोटालों में एक होने की इतला दी, पैसे से खोने की इतला दी, कहा कि स्कीमें सोशल मीडिया पर शुरू हुए। किसी भी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के मुकाबले फेसबुक पर शुरू होने वाले घोटालों में ज़्यादा लोगों ने पैसे खोने की इतला दी, जिसमें व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। मजीद बरां लोगों ने सिर्फ फेसबुक पर घोटालों में उससे कहीं ज़्यादा रकम खोने की इतला दी, जिससे उन्होंने टेक्स्ट या ईमेल घोटालों में खोने की इतला दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पीर के रोज़ कहा कि ABC और पेरेंट कंपनी वॉल्ट डिज्नी की तरफ से जमी कामिल को फौरी तौर पर बरतरफ कर देना चाहिए। अपनी अहलिया मेलानिया ट्रंप के साथ मिलकर रात गए टॉक शो के मेज़बान को एक एक्लूब के लिए बुलाया, जो उसने हफ्ते के आखिर में सहाफ़ियों और सियासतदानों के एक इज्तिमा के करीब शूटिंग से पहले दिया था। कामिल ने गुज़श्ता जमरात को वाइट हाउस के नामा निगाह आने वाले अशाया के एक मुतवक्के बेवा की तरह चमक रही थी। अपने एक्लूब में उसने खुद को उस आने वाली ज़ियाफ़त के MC के तौर पर पेश किया, एक शानदार सालाना तकरीब जिसे वाइट हाउस के नामा निगारों का अशाया कहा जाता है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी अहलिया मेलानिया ट्रंप के साथ मिलकर ABC TV नेटवर्क से मुतालबा किया है कि वो मज़ाहिया अदाकार जमी कामिल के ख़िलाफ़ एक्शन ले, क्योंकि वो उन्हें निशाना बनाते हुए मजाक करते हैं, क्योंकि रियासत-ए मुत्तहिदा में आज़ादाना तकरीर, पोलराइजिंग बयानबाजी और सियासी तशद्दुद पर बहस ज़ोरों पर है। मेलानिया ट्रंप ने पीर को जमी कामिल लाइव के मेज़बान पर इल्ज़ाम लगाया। अपनी कॉमेडी से अमेरिका के अंदर सियासी बीमारी को मज़ीद गहरा करने के बारे में वाइट हाउस के नामा निगारों के अशाइये के बाहर फायरिंग के 2 दिन बाद, जिसमें ट्रंप और उनके शौहर ने शिरकत की थी। नाइजीरिया के हुकाम के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने एक यतीम खाने पर छापे मारकर कम अज़ कम 30 बच्चों को अगवा कर लिया है। कोगी इंफॉर्मेशन कमिश्नर कंगस्ले फिनुओ ने पीर को एक बयान में कहा कि गैंग अतवार को देर गए बच्चों को दहलू किताब ग्रुप ऑफ स्कूल्स नामी गैर रजिस्टर्ड सहूलत से ले गया, जो कोगी रियासत के दारुल हुकूमत लोकोजा में एक तन्हाई वाले इलाके में वाक़ है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने एक दूसरे पर सरहद पार से नए हमले शुरू करने का इल्ज़ाम लगाया है। अफगानिस्तान के तालिबान हुकाम ने पीर के रोज़ कहा कि मशरक़ी सूबा कर्ण में हमलों में 4 अफराद मारे गए। पाकिस्तानी हुकाम ने जनूबी वज़ीरिस्तान में फायरिंग से कम अज़ कम 3 शहरियों के ज़ख्मी होने की इत्तला दी।
इनेफेबल इंटेलिजेंस एक बरतानवी एआई लीप जिसकी बुनियाद चंद माह कबल साबिक डेप माइंड मुहक्किक ड्यूड स्लोर ने रखी थी, ने नॉवल एआई मॉडल्स की दौड़ में शामिल होने के लिए $5 बिलियन की मालियत से $1 बिलियन इकट्ठे किए हैं, जो बड़ी ज़बान के मॉडल्स को पीछे छोड़ सकते हैं। अपनी नई शुरू की गई साइट के मुताबिक इनेफेबल का मकसद एक ऐसा सुपर लर्नर बनाना है जो कमक सीखने का डेटा पर फ़ायदा उठाते हुए इंसानी डेटा पर भरोसा किए बगैर इल्म और हुनर को दरियाफ्त करने के काबिल हो। एक ऐसी तकनीक जिसमें सिस्टम इंसानों की तख्लीक करदा मिसालों का मुताला करने के बजाय आजमाइश और गलती के ज़रिए सीखते हैं। ये स्लूर की महारत का शोबा है। पीर को माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई ने ऐलान किया कि उन्होंने एक बार फिर दोनों कंपनियों को पाबंद करने वाले मुआहदे पर दोबारा बातचीत की है। एक्स के बारे में कुछ आरा के बावजूद, जो उसे विंडोज़ विशाल पर चैट जीपीटी बनाने वाले की फतह के तौर पर तैयार करती हैं, दोनों फरीक फातहीन को दूर कर रहे हैं। सबसे अहम नई शराइत इस मसले को हल करती हैं जो ओपन एआई के सर पर लटका हुआ था जब से उसने अमेज़न के साथ $75 बिलियन के मुआहदे पर दस्तखत किए थे। टोयोटा ने पाकिस्तान में फॉर्च्यूनर की कीमतों में महदूद कमी का ऐलान किया है, जिसमें दोनों किस्में रियायती नरखों पर पेश की जा रही हैं। ताज़ा तरीन इश्तहार के मुताबिक फॉर्च्यूनर जी की कीमत रुपए है, योवी 435, जबकि फॉर्च्यूनर वी रुपए में दस्तयाब है। लाहौर पंजाब असेंबली ने पीर को चाइल्ड मैरिज रेस्टोरेंट बिल 2006 मंजूर किया, जिसमें लड़के और लड़कियों की शादी की कम अज कम कानूनी उम्र 29 साल मुकर्रर की गई है और कम उम्री की शादी को नाकाबिल जमानत जुर्म करार दिया गया है। बिल पंजाब के पार्लिमानी उमूर के वजीर मुज्तबा शुजा-उर-रहमाना ने असेंबली में पेश किया। ताहम कानून साजों को इब्तदाई तौर पर बिल की कापियां फराहम नहीं की गईं, जिसकी वजह से गर्मा गर्म बहस हुई। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो मुल्क की कौन कनी की बड़ी जगहों को महफूज बनाने के लिए एक नीम फौजी यूनिट कायम करने का इरादा रखता है। जनरल इंस्पेक्टरी अफ्रीकी मुल्क के अहम मैदनियात के वाफर ज़खायर की निगरानी करता है, ने पैर को माइनिंग गार्ड के क़याम का ऐलान किया। इस यूनिट को रियासत-ए मुत्तहदा और मुत्तहदा अरब इमारात की सरमायाकारी की हिमायत हासिल होगी, क्योंकि वाशिंगटन और उसके इत्तेहादी मैदनियात तक रसाई को रोकना चाहते हैं और DRC मुल्क के शोरज़दा मशरक़ में कंट्रोल के लिए बागी ग्रुपों के साथ जदोजहद कर रहा है। व्हाइट हाउस के नामा निगारों के अशाइये को गोलियों ने तबाह कर दिया, जिसने वॉशिंगटन की सबसे बड़ी रात को अफरा तफरी में डाल दिया। हम उसे खोलते हैं कि ये कैसे हुआ, मुश्तबा शख्स कौन है, सिक्योरिटी ने कैसे जवाब दिया और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसके बाद क्या कहा। हम नताइज का भी जायजा लेते हैं और दबाव में व्हाइट हाउस के बारे में इससे क्या पता चलता है। तो आगे क्या होता है इस किस्त में। हुकाम और मेरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुप्स की रिपोर्ट के मुताबिक कज़ाकों ने सोमालिया के साहिल से एक माल बरदार जहाज़ को हाईजैक करने का शुबा जाहिर किया है। पीर को मुबीना हाईजैकिंग एक हफ्ते से भी कम अरसे में सोमालिया में होने वाला दूसरा अगवा था। हमला स्वॉट पर था, जो मिस्र के शहर सुइस से सीमेंट लेकर कीनिया के बंदरगाही शहर मोम्बासा जा रहा था और सेंट कैट्स एंड न्यूज़ का झंडा लहरा रहा था। इसराइल के इंतहाई दाएं बाजू के नफ्ताली बेनेट और सेंटर्स अपोजिशन लीडर यायर लॉप ने ऐलान किया है कि वो इस इत्तेहाद को दोबारा शुरू करेंगे, जिसने 2020 में बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत को आखिरी मरतबा गिराया था, जिसने उस वक्त मुल्क की क़यादत पर मुआखर ज़िक्र की 2 साला गिरफ्त को ख़त्म किया था। हर्जलिया में खिताब फो किया। इतवार को हर्जलिया में खिताब करते हुए दोनों साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने एक जैसे पोडियमों से वेटिंग स्पेक से खिताब किया। बेनेट ने सहाफ़ियों को बताया, आज रात हम अपनी क़यादत में टुगेदर पार्टी को मुत्तहिद और कायम कर रहे हैं, एक ऐसी पार्टी जो एक अजीम फतह की तरफ ले जाएगी और हमारे प्यारे मुल्क के लिए एक नए दौर का आगाज़ करेगी। स्काई एक आईफोन ऐप जो अभी भी निजी टेस्टिंग में है, ये तब्दील करना चाहती है कि लोग अपने स्मार्टफोन्स पर एआई के साथ कैसे तामिल करते हैं, और उसके लॉन्च होने से उसने पहले ही ऑनलाइन और सरमायाकारों और हज़ारों सार्फिन की तरफ से दिलचस्पी हासिल कर ली है। उसके तख्लीक़कार के मुताबिक उस बात की अलामत है क्या कि सार्फिन ज़्यादा एआई से आगाह आईफोन चाहते हैं। ऐप लॉन्च करने या एआई चैट बूट से बात करने के बजाय स्टार्टअप आईफोन के लिए एक एजेंटिक होम स्क्रीन डिज़ाइन करने के लिए काम कर रहा है। iOS वेजेट को अपने इंटरफेस के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। चीनी हुकूमत की जानिब से साइबर हमले करने के इल्ज़ाम में एक शख्स को उसके वकील के मुताबिक अमेरिका के हवाले कर दिया गया है। पिछले साल अमेरिकी महकमा इंसाफ ने सूजेवी पर साइबर हमलों का सिलसिला चलाने के लिए
चीनी वजारत बराए रियासती सलामती के ठेकेदार के तौर पर काम करने का इल्ज़ाम लगाया था। इस्तगासा ने इल्ज़ाम लगाया कि जोर शरीक साजिशी जोंग यूने 2020 के अवाइल में मुतादिद अमरीकी यूनिवर्सिटियों को निशाना बनाया ताकि कोविड-19 वबाई अमराज से मुताल्लिक तहकीक चोरी की जा सके। उन दोनों ने मुबीना तौर पर मार्च 2020 से माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज चलाने वाले हज़ारों ईमेल सर्वर्स को भी हैक किया, एक अंधाधुंध मुहिम के हिस्से के तौर पर, जिसे चीनी हिमायत याफ्ता हैकिंग ग्रुप से मंसूब किया जाता है, जिसे हाफनियम और बाद में सिलिक टाइफून कहा जाता है। वजारत इत्तलाआत ने पीर को अफगान मीडिया की इन रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया था कि पाकिस्तान ने पड़ोसी मुल्क के सूबा कर्ण में एक यूनिवर्सिटी और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाते हुए हमले किए हैं। एक्स पर एक पोस्ट में वजारत ने अफगान न्यूज़ आउटलेट तुलू न्यूज़ की एक सोशल मीडिया पोस्ट का स्क्रीन शॉट शेयर किया, जिसमें दावा किया गया था कि पाकिस्तान ने सईद जमालुद्दीन अफगानी यूनिवर्सिटी और रिहायशी इलाकों पर हमले किए हैं।